हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आप ये क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Nine of Air, Five of Water, Ace of Air, Three of Air, and the High Priestess. Okay. So हमारे पास है Three of Air. I think आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपको हर्ट करके अकेला छोड़ दिया है, ऐसे जैसे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं, या कभी आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं था। बेसिकली आप इस पर्सन को पहचान ही नहीं पा रहे। इस पर्सन का इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड चेहरा पहले शायद आपने नहीं देखा था, इतना ज़्यादा हार्श बिहेवियर पहले आपने नहीं देखा था, और शायद आपको उम्मीद भी नहीं थी। ऑल्सो एस ऑफ एयर का कार्ड है, सो आई थिंक बहुत ज़्यादा साइलेंस है। शायद आप बहुत सारे सवाल अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं। आप पूछना चाहते हैं इस पर्सन से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। आप उनके इतने क्लोज से, आपने उन्हें इतना प्यार दिया, तो फिर उन्होंने ये क्यों किया। सो आई थिंक ये जो पेनफुल सिचुएशन है, इससे डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। थ्री ऑफ एयर किसी तरीके के परमानेंट सेपरेशन की बात करता है, और हो सकता है इस पर्सन ने आपसे यूं ही ब्रेकअप कर लिया हो अचानक ही, और अब आपसे बात भी नहीं कर रहे, आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप अपनी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, लाइक कोई मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तो वो पिक नहीं कर रहे, या मे बी उन्होंने आपके कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। आई थिंक ये पर्सन किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारा पेन देख रही हूँ। ना सिर्फ एस ऑफ एयर और थ्री ऑफ एयर है, बल्कि 9 ऑफ एयर और 5 ऑफ वाटर भी है। सो 9 ऑफ एयर अकेलेपन को दर्शाता है। शायद आप बहुत अकेले हैं, आपकी बातों को कोई सुन नहीं पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा। ज़्यादातर वक्त आप यही सोचते बिताते हैं कि ये क्यों हुआ, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया आपके साथ, क्या वजह रही कि ये सब कुछ हुआ, एंड क्यों आपने उन पर ट्रस्ट किया। सबसे बड़ी अफसोस की बात यही हो सकती है आपके लिए इस वक्त कि आपने क्यों इस पर्सन को ट्रस्ट किया। एक ऐसा पर्सन जो बस प्रॉमिसेस ही करता रहा, ओके, कि मॉर्निंग होगी, सुबह आएगी, सन निकलेगा, आप साथ में लाइफ स्पेंड करेंगे, और अब ये पर्सन आपका दिल तोड़ के आपसे दूर चला गया है, और आप अकेले हैं। अभी भी उसी मॉर्निंग का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी कुछ बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये अकेलापन बहुत ज़्यादा बाइटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये अकेलापन ऐसा है जिसे कि आप दूसरों से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। सो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसा वसा महसूस कर सकते हैं जहाँ पे आपको नहीं लगता कि इससे बाहर आने का कोई तरीका है। बट द ट्रुथ इज कि हीलिंग पॉसिबल है, और वो हो भी रही है, धीरे धीरे ही सही। और जहाँ तक बात है कि ऐसा हुआ क्यों, तो शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने इस पर्सन को वो प्यार दिया जिसकी वो हकदार नहीं थे। आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की कोशिश की, तब भी जब भी आपको, जबकि वो प्यार नहीं मिल रहा था आपको जो आप डिजर्व करते हैं। तो आई थिंक 5 ऑफ वाटर यहाँ पे आपको ये याद दिलाना चाहता है कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ बचा है। आपने जो कुछ भी लूज किया है वो आपके लिए पेनफुल है, बट अगर वो चीज़ें जिंदगी भर आपकी लाइफ में रह जाती तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ पेनफुल हो जाती। ये बस एक सिचुएशन है। हालांकि आप में से कई लोग मेरी बात सुन के ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा पेन है जो कि वैसे भी लाइफ भर के लिए है, आप कभी उबर नहीं पाएंगे, आप कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ना कभी किसी को प्यार करेंगे, क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हैं।
आपकी मनोस्थिति इस वक्त यही है, मुझे दिख रहा है। बट ये देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड में एक एंजल है। ये एंजल आपकी सोल है, आपका हायर सेल्फ है, जो कि आपको वो ऑफर करने के लिए रेडी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये पेन टेम्प्रोरी है, और एक बार जब आप फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे अपने जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए, तो चीजें चेंज होने लगेंगी। ये मरमेड कहीं बीच में बैठी है नदी के, और स्विम करके थोड़ी दूर चली जाए तो उसे अपना ये कप मिल जाएगा जो उसे एंजल ऑफर करना चाहती है। बट द थिंग इज कि अभी आप ट्रुथ को देख नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखें क्लोज हैं। अगर आप इस मरमेड को देखें तो वो अपने चेहरों को हाथों से ढक कर बैठी है, एंड उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आसपास एंजल है, प्रोटेक्शन है, लव है, वो सब कुछ चीजें अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग है कि एक तरीके से उन्होंने आपका विजन क्लाउड कर दिया है। आपकी आंखें सच नहीं देख पा रही। आपका मन जो कह रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो शायद आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ये टॉक्सिक हो गया है, और ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। बट शायद आप इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि आपको उनसे प्यार था, और आपको ये उम्मीद थी कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, ये पर्सन बदल जाएगा, और सब कुछ पॉसिबल होगा, सभी ड्रीम्स को सच करना। बट ये ट्रुथ नहीं है। आपका हर सेल्फ कह रहा है कि अपने एक्सपीरियंस को इग्नोर मत कीजिए, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को देखिए, और सच को देखिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एल्डर ऑफ एयर, death, Knight of Fire, Six of Fire, and Ace of Earth. Okay. So हमारे पास कार्ड है डेथ का। डेथ मतलब किसी चीज का एंड, बट साथ ही में किसी और चीज की शुरुआत। स्पेशली डेथ के बाद जब एस ऑफ अर्थ आता है तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ से इसलिए भी गया है क्योंकि अब कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई और बेहतर, जो कि लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देगा। आई थिंक ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं। ओके, मे बी आप इस वक्त सोच रहे हैं कि आपको कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए, आपको यही रिलेशनशिप चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए, बट थिंग इज कि टैरो आपसे कह रहा है कि आपको वेट करना चाहिए थोड़ा, और ऑब्वियसली आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट जो चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई दे रही हैं उतनी नेगेटिव भी नहीं है। नाइट ऑफ फायर के साथ आप कैपेबल हैं हर चीज़ से डील करने के लिए, एंड सिक्स ऑफ फायर के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि चाहे वक्त जैसा भी हो आप इससे बाहर जरूर आएंगे, और ये पर्सन काफ़ी स्टबर्न हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके फिक्सेटेड हो सकता है, कुछ बदलना नहीं चाहता। इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है शायद आपको। बट द थिंग इज कि आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, आपको किसी को चेज नहीं करना, ना ही आपको कुछ बदलने की कोशिश करनी है। आप सिर्फ खुद को हील कीजिए, उतना ही काफ़ी है। ओके, ये सब किसी स्पेशल रीजन से ही हो रहा है, और जिसको कि आप कुछ समय बाद देखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मास्टर जीसस, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक ऐसे रास्ते पे हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी लाइट है, लव है, एंड आपको खुद को फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पछतावा हो सकता है लाइक आपने इस पर्सन को क्यों ट्रस्ट किया, आपने अपना इतना टाइम क्यों इन्हें दिया, अपना इतना प्यार क्यों दिया, इतना अटेंशन क्यों दिया। अपने आप को इन चीज़ों के लिए माफ़ कीजिए या भूल जाइए इन चीज़ों को, क्योंकि आपने उनसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं,
जो भी लाइफ में होता है किसी वजह से ही होता है, तो कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग पॉसिबल है। आपकी सोल आपको हील कर रही है। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।